वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले वाला 12th नंबर का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर था। वहां पे हमने इंट्रोडक्शन किया था कि टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल कितने होते हैं और उसके साथ साथ उसके टाइप्स के साथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने कुछ डिस्कस कर लिया था। दो टाइप के बताए थे, हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हम चलने वाले थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को आगे बढ़ाते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी हमने यहाँ पे स्टडी की थी। उसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम आगे बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यहां से इस टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट मैं मान लेता हूं h के बराबर। यहां से कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया गया, किस वेलोसिटी के साथ? इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी के साथ इसको फायर किया गया, ठीक है। और ये इस पॉइंट के ऊपर, सपोज करो इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं। यहां ये बिल्डिंग है जहां वहां पे ओ पॉइंट है। इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस के ऊपर, जिसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं स्टूडेंट, जिसको रेंज कहते हैं, रेंज। तो ये रेंज कितनी है? ओ ए के बराबर है। तो यहां ओ से आर डिस्टेंस के ऊपर जो ए पॉइंट है वहां पे जाके ये स्ट्राइक किया हमने। टॉप ऑफ क्लिफ या टॉप ऑफ बिल्डिंग से इसको यू वेलोसिटी के साथ यहाँ पे जो है थ्रो किया और ये ए पॉइंट के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है। तो ये ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है उसको आर लिख दिया, वो है रेंज। इसके बाद एच इसकी क्या है? हाइट है। यहां से यहां तक कितना टाइम पीरियड है? वो टी है। अब सपोज करो यहां पे इसकी बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यू एक्स डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी किसके बराबर है? यू। और वाई डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हो तो वाई डायरेक्शन की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होती, केवल और केवल एक्स डायरेक्शन की तरफ आपके पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक बात और मैंने बताई थी, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट के रूप में मानता हूं तो इससे ऊपर वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इससे नीचे वाली सारी डिस्टेंस को मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। ये बात भी हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद मैं आपको बताता हूं क्या क्या करेंगे। इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, इसकी रेंज कितनी है और इसकी वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम, ये फाइंड आउट करेंगे। ये तीनों चीज हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। एक दूसरे के साथ लिंक है, बड़ा इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल छोटी सी आप अगर समझोगे तो छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले हम चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर। सबसे पहली बात हम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है कि कितने टाइम तक वो फ्लाइट में रहा, यानी कि उसने कितना टाइम लिया, कब तक। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। वो कितने टाइम तक हवा में रहा, उसी टाइम को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सपोज करो इस पॉइंट से इसको थ्रो किया गया तो यहां से लेके इस ए तक जब तक स्ट्राइक नहीं किया तब तक वो एयर में ही रहा। क्या बोला? यहां से चला, जब तक ए से स्ट्राइक नहीं किया तब तो एयर में रहा। उसी टाइम को निकाल ले तो वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द टाइम इन विच, द टाइम फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, रिमेन्स इन एयर। जिस टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहा उसी टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे हम। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं क्या, जब हमने इसको यहां से थ्रो किया तो हम क्या लेते हैं? दो डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे होती है, टू डायमेंशन है ये, एक एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ है। अब मैंने पहले ही बताया था कि इससे पहले वाले लेक्चर में, किसी को नहीं पता तो पहले वाला देख लीजिए, यहां पे भी मैं समझा रहा हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको आइकन में ऊपर आइकन आएगा, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखिए जब प्रोजेक्टाइल ओ से चला था, ए तक स्ट्राइक किया, मतलब यहां से फेंका था और स्ट्राइक किया ए, इस बिल्डिंग से इतनी डिस्टेंस के ऊपर, जिसको मैंने रेंज कहा। इस रेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो होता है एक्स वाला कंपोनेंट, ठीक है। इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, इसके ऊपर जाने के लिए, इसके नीचे आया, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाई कंपोनेंट। केवल एक्स कंपोनेंट का एक ही काम होता है। देखिए यहां पे हम निकाले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ले, रेंज निकाल ले, वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाल रहे हैं, इससे पहले ट्रेजेक्टरी भी हमने निकाली थी, ठीक है। इन सब में केवल जो रेंज है वो एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। रेंज का मतलब होता है कि इस ओ से कितने दूर जाके ये स्ट्राइक किया। द डिस्टेंस बिटवीन द ओ एंड ए इज कॉल्ड रेंज, उसको रेंज कहते हैं हम। और इस रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्स कंपोनेंट, बाकी सब के रिस्पॉन्सिबल है वाई कंपोनेंट।
वाई कंपोनेंट के कारण ऊपर जाता है, वाई कंपोनेंट के कारण नीचे जाता है, ये पहले वाली वीडियो में बताया था। तो वाई कंपोनेंट के कारण ये नीचे आता है। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी। वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अब आप सबको पता है कि एस इन वाई डायरेक्शन, एस इन वाई डायरेक्शन इज एच, एस इन वाई डायरेक्शन इज एच, और नीचे इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे है तो वो सारी क्या होती है, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। इससे ऊपर होता तो क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। इज इक्वल टू यू वाई, अब आपको बताया कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 इंटू टी प्लस साइन के साथ हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, इससे पहले वाली वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन में करवाया था, एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर होती है वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में 0 के बराबर एक्सेलरेशन होती है। जब किसी बॉडी को थ्रो करते हो आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, चार खास बातें मैंने बताई थी। इसकी पहली खास बात होती कि यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, वाई में 0, बट वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है और एक्स डायरेक्शन में क्या होती है, 0। एक्सेलरेशन माइनस क्यों ली, माइनस जी, क्योंकि ये ग्रेविटी है और ग्रेविटी हर एक चीज को नीचे की तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हमने उसको नेगेटिव लिया है। तो यहां पे लिखूंगा मैं माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, ये क्या बनेगा, माइनस एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब एच ये 2 ऊपर आया 2, ये जी नीचे आया, जी इज इक्वल टू में टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जिसको टाइम ऑफ लाइट कहते हैं, तो इसका क्या करूंगा मैं, रूट 2h अपॉन जी, ये आ जाएगा टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट इज 2h अपॉन जी रूट, ये आ जाएगा टाइम ऑफ लाइट जो हम निकाल रहे हैं। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ लाइट किसके बराबर हो जाएगा, 2h अपॉन जी के बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ लाइट। अब क्या कह सकता है वो, अब आपको ये बोल सकता है कि एक एच 490 मीटर की एक बिल्डिंग है, उसको 15 मीटर पर सेकंड के साथ हमने फेंका गया, तो कितना टाइम लेगी। तो आपको पता चल गया एच की वैल्यू कितनी है, 490, जी की वैल्यू 10 होती है, ये पहले वाली वीडियो में बताया था, अब भी बता दूं, जी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो आपको याद रखनी है, ये हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड के बराबर आ जाएगा, टी के बराबर आ जाएगा। तो एच भी है, जी भी है, टी आपको क्या करना, निकालना है। तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया पहला टाइम ऑफ लाइट। इसको हम साइड में लिख लेते हैं कि हमारे पास टाइम ऑफ लाइट कितनी आ गई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसका, टाइम ऑफ लाइट आ गया हमारे पास, या नीचे लिख देता हूं टाइम ऑफ लाइट, जिसको इससे भी नोट करते हैं 2h अपॉन जी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में निकालते हैं हम रेंज, रेंज, रेंज। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A एज शोन इन द डायग्राम इज कॉल्ड रेंज। O और A के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो वो आप लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन O एंड A इज कॉल्ड रेंज। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें निकालनी है रेंज। अब आप देख सकते हो कि रेंज तो एक डिस्टेंस है, रेंज तो एक डिस्टेंस है, रेंज तो एक डिस्टेंस है। यहाँ पे OA को मैं क्या कह रहा हूं, रेंज, और रेंज क्या है, एक डिस्टेंस है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, इस OA को निकालूं, डिस्टेंस इज OA, ये OA क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, इसको निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, v इंटू टी के बराबर हो जाएगा, टी टाइम v वेलोसिटी। v कौन सी वेलोसिटी, x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी OA, इसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, रेंज कहेंगे। OA वेलोसिटी कौन सी, अलोंग x एक्सिस इंटू टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u के बराबर है, तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u इंटू टी। अभी भी आपने t निकाला है, इस t को यहां पे रख दीजिए उठा के, तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू में u इंटू 2h अपॉन में g के बराबर होगी। इसका एक एग्जांपल भी लेंगे हम। तो यह आ गई रेंज, सिंपल सी प्रॉब्लम। मैंने बताया था जो x कंपोनेंट होता है वो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। x कंपोनेंट तो वेलोसिटी का u है, तो u इंटू टी, टी इज 2h अपॉन g के बराबर, तो u रेंज इज इक्वल टू में u रूट 2h अपॉन g। तो यहां पे लिख लेते हैं, दूसरा कंपोनेंट निकाल लिया हमने रेंज का, रेंज किसके बराबर हो जाएगी, u इंटू 2h अपॉन g के बराबर हो जाएगी जी। ये बता दी इसने इसकी वैल्यू। अब चलते हैं हम थर्ड कंपोनेंट की तरफ, इसके जो हमारा तीसरा कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये सब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ये क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट एनी टाइम, थर्ड कंपोनेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम, ये बातें हमें अब करनी, इसके बारे में हम बातें पढ़नी है। अब देखिए, ये तो मैं साइड में लिख देता हूं, यहां पे हमें कुछ काम करना है, इसलिए हम करेंगे ax की तरफ 0 और ay की तरफ माइनस g के बराबर होती है एक्सेलरेशन। ये आप सबको पता चल गया होगा। अब हम क्या करते हैं,
एनी पॉइंट को लेना हमने, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, इसको फोकस कीजिए, एट एनी पॉइंट। अब यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट की बात कर ले, सपोज करो मैं इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो, इसलिए कहा वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर। मैं यहां पे चला 0 टाइम से, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने इस टाइम का सिलेक्ट कर लिया, आप यहां पे कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो, यहां पे किसी टाइम पे ये सिलेक्ट कर लिया। इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, देखिए ये है वेलोसिटी वेक्टर v, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर ये है v। इस v के दो कंपोनेंट है, एक x एक्सिस की तरफ और दूसरा किसकी तरफ है, y एक्सिस की तरफ। द वेलोसिटी हैव ए टू कंपोनेंट। आपको जब वेक्टर का रिजोल्यूशन सिखाया था तो ये वेक्टर इसके दो कंपोनेंट करने सिखाए थे, एक ये वेलोसिटी है तो एक vx करना सिखाया था, एक vy करना सिखाया था। इसी प्रकार ये वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये रही, इसके दो कंपोनेंट है, ये vx vy। यहां पे लेता तो ये वेलोसिटी इसके दो कंपोनेंट होते, इस तरफ वाला vx, नीचे वाला vy। यहां पे भी लेता तो ये वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट ये होता, एक ये होता, ये vx रहा, ये vy रहा, ये थोड़ा सा यहां पे होता v। ऐसे किसी भी टाइम के ऊपर आप बात कर सकते हो, वो सब बातें यही है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो x एक्सिस के अलोंग है वो तो कितनी है आपके पास, x एक्सिस के अलोंग कितनी है, u के बराबर। किसके बराबर है, u के बराबर। vx मैंने यहां पे लिखा vx इज इक्वल टू में u, vx इज इक्वल टू u के बराबर। अब vx को u लिखने का मतलब क्या, देखो दो चीजें यहां पे, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। यहां पे क्या है, इनिशियल, ये क्या है, फाइनल पोजीशन, और इसके बीच में एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर। जब आप इनिशियल की बात कर रहे हो तो इनिशियली x डायरेक्शन में u वेलोसिटी और y डायरेक्शन में 0 है, ये इनिशियल की बात है, ना फाइनल की बात है ना एट एनी टाइम की, ये तो इनिशियल की बात है। जब हम बीच में लेंगे तो इसके पास x एक्सिस की तरफ भी होगी और y एक्सिस की तरफ होगी। x एक्सिस की तरफ कौन सी वेलोसिटी है, x एक्सिस की तरफ तो सेम रहती है हमेशा। ये खास बात होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की कि उसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है, तो vx की वैल्यू तो होगी u के बराबर। मतलब जब एट एनी टाइम के ऊपर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो vx की वैल्यू किसके बराबर होगी, u के बराबर। क्यों होगी, इसका भी एक रीजन देखो, वेलोसिटीज ये है हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये हो जाएगा बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के द्वारा या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई बच्चा कह सकता है कि सर पैरेललोग्राम तो ये होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा, ये होता है। आपने ये वाली टर्म तो ली नहीं, ये इसलिए नहीं ली बच्चे क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। इसलिए पूरी टर्म क्या बन जाती है, 0 के बराबर। इसलिए इस टर्म को हम यहां से नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर रखते हैं, इसलिए हमने इसको लिया है। अब अगर मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है नेट, ये नेट वेलोसिटी, ये रही नेट वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो मेरे पास vx होना चाहिए, vy होना चाहिए। मेरे पास vx तो है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, u के बराबर है। vx कंपोनेंट तो है मेरे पास और vx की वैल्यू किसके बराबर है, u के बराबर है। अब मेरे पास vy वाला कंपोनेंट नहीं है, vx वाला तो कंपोनेंट है। अब vy वाला निकालेंगे, vy इज इक्वल टू में uy प्लस ay इंटू t, ये होती है इक्वेशन वेलोसिटी निकालने की। इक्वेशन ऑफ मोशन प्यार आपको पढ़ाई थी, उसमें से ये वेलोसिटी निकालने की होती है। अब देखिए vy कंपोनेंट निकालना है, uy, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, uy मींस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज 0, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज 0 प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज माइनस g इनटू में टाइम पीरियड, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस g इंटू टी। ये आगे किसकी वैल्यू, vy की, माइनस g इंटू टी के बराबर, ठीक है, माइनस g इंटू टी के बराबर आ गई। अब इस vy की वैल्यू उठा के vx की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, v नेट इज इक्वल टू में रूट ऑफ किसका, vx स्क्वायर, vx मतलब u का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर मतलब माइनस gt का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर कीजिए दोनों का, u का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ये आ जाएगी वेलोसिटी एट एनी टाइम इज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ये आ गई वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर इज वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो ये क्या आ गई हमारी वेलोसिटी एट एनी टाइम। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बातें थी जिसमें हमने क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज निकाली, वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाली। ये सब बातें हमने किसके बारे में पढ़ी है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ी है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपको एक खास बात मैंने बताई थी,
वो खास बात आपको यहाँ पे जाननी होगी। और वो खास बात आपकी क्या थी वो देखिए आप, ठीक है। तो वो खास बात आपको पता होनी चाहिए। वो खास बात क्या है, देखिए ux initial velocity along x axis is u but y axis is 0, ax is 0 but ay is -g। ये चार बातें आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पता है तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये बातें आपको नहीं पता है तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको ये चारों बातें इसके अंदर पता होनी चाहिए। इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें आपको बेसिक बताते हैं। वो बेसिक बातें हैं क्या, देखिए यहां तक तो आपने ये सब चीजें पढ़ ली, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक पोजीशन लेता हूं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी में आते हैं, नीट में आते हैं, किसी ओलंपियाड में आते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए ये पोजीशन है, यहां से मैं इस पॉइंट से, ये हाइट है हमारे पास h हाइट, इस h हाइट से एक पार्टिकल को थ्रो करता हूं, ये है a वाला पार्टिकल, ये पाथ फॉलो करता है। दूसरे पार्टिकल को यहीं से फॉलो करता हूं थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी के साथ, ये हो जाएगा b वाला पार्टिकल। तीसरे पार्टिकल को मैं यहां से थ्रो करता हूं, ये हो गया सी वाला पार्टिकल। तीन पार्टिकल, एक ए वाला, बी वाला, सी वाला पार्टिकल। अब हमसे कोई पूछता है कि इस ग्राउंड तक पहुंचने में, ये है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इसको ग्राउंड मान लो, ग्राउंड। अब हमसे अगर कोई पूछे, इसको आपको याद रखना, मैं आपको समझा रहा हूं ये बातें। कोई कहेगा कि हमने ए को फेंका, बी को हॉरिजॉन्टल की तरफ में फेंका, बट सी को डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया नीचे। सपोज कर रहे हैं ना, मैं क्या कर रहा हूं, ए को कम वेलोसिटी के साथ फेंक रहा हूं, बी को थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी, और तीसरे को नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा हूं। ये तीनों पार्टिकल हमने बता दिए। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सा पहले ग्राउंड तक पहुंचेगा, कौन सा पहले ग्राउंड तक पहुंचेगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या h हाइट है। क्वेश्चन पूछा कि विच वन रीचेस टू ग्राउंड फर्स्ट, ग्राउंड तक पहले कौन सा पहुंचेगा। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा है, टाइम का फार्मूला। क्योंकि हमें अगर ये पता चल गया कि ए पार्टिकल कितने टाइम में जा रहा है, बी वाला कितने टाइम में जा रहा है, या सी वाला कितने टाइम में जा रहा है, तो हम पता कर लेंगे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ये। तो मैं लिखूंगा टाइम ऑफ ए पार्टिकल इज रूट ऑफ 2 h हाइट। इसके लिए h हाइट तो ये थी, देखिए यहां पे सोल्व किया था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ये h हाइट का यूज किया था, ये वाली h का। जब हमने इससे पहले किसी को नहीं पता तो थोड़ा बैक वीडियो कीजिए, आपको पता चलेगा। जब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर रहे थे तो ये वाली हाइट हमने ली थी, तो ये हो जाएगी h अपॉन में g के बराबर। अब को कहेगा जी TB के लिए निकालिए, तो भी 2h अपॉन में g आएगा, क्योंकि हाइट तो सेम है। कोई कहेगा जी TC के लिए निकालिए, तो भी 2h अपॉन में g है, सेम है। मतलब TA इज इक्वल टू में TB इज इक्वल टू में TC, तीनों का टाइम पीरियड सेम है, तो तीनों एक ही टाइम पे ग्राउंड तक पहुंचेंगे। चाहे आप ऐसे फेंकिए पहली बॉल की तरह, ए की तरह, या बी की तरह फेंकिए, या सी की तरह ड्रॉप कर दीजिए, तीनों एक ही टाइम पीरियड के ऊपर नीचे पहुंचेंगे। क्योंकि दोनों किस, ये डिपेंड किस पे करता है, टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन h हाइट, हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और टावर की हाइट तो ए के लिए भी सेम है, बी के लिए भी सेम है, सी के लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है, इसलिए टाइम पीरियड भी तीनों का सेम होगा। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये ऐसे फेंक दे, ये ज्यादा टाइम लेगा, ये कम लेगा, ये फिर कम लेगा, ऐसे अपने मन में माइंड में धारणाएं बना लेते हैं। उससे क्वेश्चन आया थ्योरेटिकल टाइप में, नीट में पूछा जाता सबसे ज्यादा, एम्स में, नीट में, तो उससे क्या हो जाती है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बट आप समझिए कि ये सब टाइम पे डिपेंड करता है h हाइट के ऊपर, क्योंकि g तो कांस्टेंट है। इस g की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर रहती है, इसके बराबर। ये क्वेश्चन हमारा है, तो ये किसके बराबर, 10 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट। एक्चुअल में तो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड। हम इसको यूज कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। 2 भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, डिपेंडेंसी h पे, s तीनों के लिए सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए तीनों का टाइम पीरियड सेम है, एक ही टाइम पे तीनों ग्राउंड पर पहुंचेंगे। इसके बाद मेरे ध्यान में आता है, अगर ये C वाला बंदा A और B को देख रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। आपको तो बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, पैराबोलिक होती है, आपको ये पढ़ाया गया था। और कल लास्ट वीडियो में मैंने ये प्रूव भी किया था कि उसकी ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्रूव किया था पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री मैंने प्रूव की थी पैराबोलिक। बट अगर मैं ये कहूं कि आपको ये बंदा C वाला A और B को देख रहा है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी दो पार्टिकल मोशन में है, जैसे कि ये भी ऊपर से आ रहा है, ये भी आ रहा है, अगर ये C वाला इन दोनों को देखेगा तो इसकी ट्रेजेक्ट्री ऑफ, यहां पे लिखूंगा मैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ A एंड B
is straight line with respect to C। अगर C ऑब्जर्व करता A और B को तो इन दोनों की जो ट्रेजेक्टरी है वो क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। वह कहेगा कि आपको एक फ्लाइट में आप जा रहे हो और फ्लाइट में आपने आपने ऊपर से उसको जंप लगा दी, अब दूसरा बंदा भी जंप लगाता है, दोनों बंदे नीचे जा रहे हैं, फिर आपको फ्लाइट से उन दोनों को देखोगे तो आप कैसी ट्रेजेक्टरी दिखेगी, ए वाले को बी वाले की कैसी, क्या कहेगा, एक फ्लाइट में ए वाले ने जंप किया फिर बी वाले ने जंप किया तो ए वाले को बी वाले की ट्रेजेक्टरी कैसी दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। ए बी वाले को ए वाले की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। इसी कहते हैं तीनों मोशन में, सी बी ए बी बी बी, सी ए को देखता तो स्ट्रेट लाइन, बी को देखता तो भी स्ट्रेट लाइन, बी ए को देखेगा तो स्ट्रेट लाइन, ए सी को देखेगा तो भी स्ट्रेट लाइन, सबकी ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन के बराबर रहेगी। ये आपको पता होना चाहिए, इतनी बातें, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे ट्रेजेक्टरी के बारे में और ये सब बारे में, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं हम एक, और इस वीडियो को एंड करते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद आपका लगता है कि ये वाला पार्ट तो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कुछ न्यूमेरिकल आप कीजिए। आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ही आपको जो है अच्छा लगेगा, टॉपिक पे कमांड बनेगी। न्यूमेरिकल का मतलब होता है टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और कंप्लीट वीडियो देखते रहिए। अब क्या कहता है कि आपको एक ऐसा स्लोप है, ये हाइट आपको दी हुई है h = में 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कारें हैं, बहुत सारी, ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, ठीक है। और ऐसे ऐसे टाइप में बहुत सारी कारें हैं और प्रत्येक कार की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, प्रत्येक कार की लेंथ 5 मीटर है, प्रत्येक कार की लेंथ 5 मीटर है, प्रत्येक कार की लेंथ 5 मीटर है, ठीक है। ये लेंथ बता दी सबकी, ठीक है। ये हो गया। यहां पे एक रबड़ की बॉल है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड के साथ आती है और जंप लगाती है ऐसे। मैं ये बताना है कि कौन सी कार पे जाके स्ट्राइक करेगी, पहले वाली पे करेगी, दूसरे वाली पे करेगी, तीसरे वाली पे करेगी या चौथे वाली पे करेगी, ये बताना है हमें। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको एक 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, ऐसा कोई स्लोप है, उसके ऊपर कारें खड़ी हुई हैं ऐसे, प्रत्येक कार की हाइट 5 मीटर है, इसका जो हाइट है वो 20 मीटर है। यहां से एक रबड़ बॉल आती है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बताना है कि इनमें से किस कार के ऊपर जाके वो बॉल स्ट्राइक करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये पता करना है कि ये किस कार के ऊपर जाके गिरेगी तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, रेंज चाहिए। इस पॉइंट से रेंज चाहिए। ये क्या बन गया, एक प्रोजेक्टाइल ही बन गया। देखिए ये प्रोजेक्टाइल इस टाइप का बन गया और यहाँ पे जो है ये है 5 मीटर पर सेकंड और आपको रेंज निकालनी है, इससे इस तक की रेंज r, यहां से यहां तक की रेंज r निकालनी है, कितनी होगी। तो रेंज का फार्मूला तो ये रहा, रेंज का फार्मूला तो है जी u इंटू में 2h/g या u इंटू टाइम पीरियड। यही तो टाइम पीरियड यहाँ पे रखा था हमने, यही टाइम पीरियड तो रख रखा है। तो अगर u तो हमें पता है जी, u तो हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। अगर हमें कोई टाइम पीरियड बता दे, अगर हमें क्या बता दे, कोई टाइम पीरियड बता दे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस के ऊपर जाके गिरेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला है जी 2h/g। तो लगा दो 2 इंटू h/g, ये टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड इज 2, ये है टाइम पीरियड का फार्मूला। वो है रेंज का। हाइट कितनी है, हाइट इज 20 मीटर, g इज 10, यूज कर सकते हो, कैंसिल आउट। तो टाइम पीरियड इज रूट में कितना 4 का बाहर निकालोगे तो कितना 2 सेकेंड, ये आ गया। तो आपके पास कितना आया टाइम पीरियड, 2 सेकेंड के बराबर आ गया, ठीक है। अब टाइम पीरियड आ गया तो यहां से क्या निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो। यहां से क्या निकाल सकते हो, रेंज। रेंज कितना होता है जी, u इंटू टी, ये रहा फार्मूला u इंटू टी। जी आपके पास वेलोसिटी कितनी थी जी, 5 मीटर पर सेकंड, ये लिख दिया 5। टाइम पीरियड कितना है जी 2, 10 मीटर रेंज आ गई। मतलब इस पॉइंट से 10 मीटर के ऊपर, 10 मीटर का 5 और 5 10, यहां पे आके गिरेगी ये। मतलब यहां से लेके इस एरिया के बीच, 8 से लेके 10 से लेके 12, इस एरिया के बीच गिरेगी ये।
ठीक है, या तो 8 मीटर पे या 10 मीटर पे या 12 मीटर पे, मतलब इस गाड़ी और इस गाड़ी के बीच में, दोनों के बीच में गिरेगी, यहीं पे 10 होने वाला, यहां पे आके ये बॉल क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। यही फाइंड आउट करना था। यहाँ पे माइंड क्या लगाना था, यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर क्या होना था, ये सोचना था कि ऐसी चीजें देखते ही आपका माइंड सेट या एक्साइटेडमेंट में तो नहीं आ जाते हो, आपको ये समझना था कि एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन रहा है जिसकी वो रेंज पूछ रहा है कि यहां से कितनी रेंज होगी। ये क्वेश्चन था अगले का। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या निकाल देते हैं, वो आपको नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अगली वीडियो में करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।